हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप मार्केट में एक नया कंप्यूटर खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि मुझे एक नया कंप्यूटर खरीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर उसमें मुझे किन कंपोनेंट के साथ मुझे पीसी बिल्ड करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एक नया कंप्यूटर खरीदते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है उसका प्रोसेसर। अभी प्रोसेसर जो है वो उसके आपके यूज़र और यूज़र के या फिर बजट पर अकॉर्डिंग ही चूज़ किए जाते हैं। अभी मार्केट में दो कंपनियां हैं जो कि प्रोसेसर बनाती है, एक है AMD और एक है इंटेल। अभी जो इंटेल प्रोसेसर होता है वो भी यहाँ पर सेकंड जनरेशन से लेकर फोर्थ जनरेशन तक देखने को मिलते हैं। अभी जो AMD वाले हैं उसमें भी आपको AM4 सॉकेट और AM5 सॉकेट वाले प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, जिनमें कि 3000 सीरीज से लेकर 9000 सीरीज तक आपको ये प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप एक बिल्कुल नॉर्मल यूज़र हैं, अभी यूज़र भी कई तरह के होते हैं, लाइक आप स्टूडेंट हैं या फिर ऑफिस वर्क के लिए PC बिल्ड करवाना है या फिर आप यहाँ पर गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, और तो और अगर आपको घर के लिए एंटरटेनमेंट के लिए कोई पीसी बिल्ड करना है तो उस तरह से अलग अलग तरह के यूज़र होते हैं। तो उसी यूज़र के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रोसेसर भी चूज़ किया जाता है और आपके बजट के अकॉर्डिंग ही प्रोसेसर चूज़ किया जाता है। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल यूज़र हैं, आपको हल्की फुल्की ही गेमिंग करनी है, तो आप यहाँ पर सेकंड जनरेशन से लेकर 6th जनरेशन तक के प्रोसेसर को आप चूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि इंटेल कोर i3 और i5 प्रोसेसर भी हो सकता है। बाकी अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी आपको अगर गेमिंग थोड़ी सी ज़्यादा करनी है या फिर बिगिनर लेवल पर आपको एडिटिंग करनी है, बिगिनर लेवल पर आपको गेमिंग करनी है, तो आप 6th जनरेशन से लेकर 10th जनरेशन तक के प्रोसेसर को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर हाई लेवल पर अगर वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, तो आप 10th जनरेशन के ऊपर के प्रोसेसर को आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जितने ज़्यादा जनरेशन वाला प्रोसेसर होगा उसका बजट भी जो होगा उतना ज़्यादा ही बढ़ता जाएगा। अभी बात करते हैं AMD की, तो AMD प्रोसेसर में भी अगर आप बिल्कुल नॉर्मल यूज़र हैं तो आप AMD Ryzen 3 का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, तो आप AMD Ryzen 5, 7 या फिर 9 के प्रोसेसर को आप चूज़ कर सकते हैं। तो अभी दूसरी बात आती है उसका मदरबोर्ड की। अभी मदरबोर्ड जो है वो भी उसके प्रोसेसर पर ही डिपेंड करता है कि आप किस जनरेशन का आप प्रोसेसर अपने PC में लगा रहे हैं, उसी टाइप का मदरबोर्ड भी आपके यहाँ पर PC बिल्ड में यूज़ होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पर सेकंड से थर्ड जनरेशन वाला प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वो H61 मदरबोर्ड यूज़ होता है, 4th से 5th से लेकर उसमें H81 मदरबोर्ड यूज़ होता है। तो अगर आप 6th और 7th जनरेशन वाला प्रोसेसर यूज़ करते हैं तो उसमें H110 मदरबोर्ड यूज़ होता है। तो इस तरह से अगर जितनी ज़्यादा जनरेशन बढ़ती जाएगी उससे जो है मदरबोर्ड की सीरीज़ भी अलग अलग चेंज होती जाएगी। तो जो मदरबोर्ड है आपके प्रोसेसर के अकॉर्डिंग ही चूज़ किए जाते हैं, जिस हिसाब से आप प्रोसेसर यूज़ करते हैं। अभी बारी आती है उसके रैम की। तो रैम आप यहाँ पर मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग ही चूज़ किए जाते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पर H61 या H81 मदरबोर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें DDR3 रैम लगती है। लेकिन अगर आप H110 या फिर इससे ऊपर के आप अगर मदरबोर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें DDR4 और DDR5 रैम लगती है। बाकी DDR3 रैम जो है वो थोड़ी सी सस्ती भी होती है, लेकिन DDR4 और DDR5 रैम थोड़ी सी महंगी भी आती है। तो ये आपके बजट पर ही अकॉर्डिंग करता है। जितना आपका ज़्यादा कम बजट होगा उस हिसाब से उसका प्रोसेसर होगा, उसी हिसाब से उसका मदरबोर्ड होगा, उसी हिसाब से उसकी रैम होगी। लेकिन रैम की बात करें तो रैम कम से कम भी आपके PC में 8 GB की रैम तो उसमें होनी ही चाहिए, चाहे आप उसमें यहाँ पर DDR3 रैम पर यूज़ करें या फिर DDR4 रैम आप यूज़ करें। अभी बारी आती है SSD की। अभी SSD भी यहाँ पर दो तरह की आपको देखने को मिलती है, एक NVMe SSD और एक होती है SATA SSD। तो SATA SSD की स्पीड जो है वो NVMe SSD से काफ़ी कम होती है, यानी कि उसमें 500 Mbps तक की स्पीड मिलती है। लेकिन NVMe SSD में आपको लगभग इससे 5 गुना ज़्यादा की स्पीड देखने को मिलती है। तो अगर आप अपने PC पे कोई बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें जो वो NVMe SSD आज की डेट में आप लगवाइएगा, चाहे उसमें आप 128 GB की NVMe SSD लगवा सकते हैं, 256 की आप लगा सकते हैं या फिर 512 की भी आप लगा सकते हैं। यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की स्टोरेज अपने PC में चाहिए। बाकी अगले कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं तो वो है इसका यहाँ पर SMPS। तो SMPS यहाँ पर कम से कम भी 400 या फिर 450 वोट का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है या फिर गेमिंग वगैरह करनी है तो आप यहाँ पर 500 से 600 वोट के आप या फिर उससे ऊपर के भी पावर सप्लाई को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक उसके अगर आप गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है तो उसके साथ तो ग्राफिक कार्ड भी लगेगा। तो ग्राफिक कार्ड और बाकी जो अदर कंपोनेंट्स हैं उनको बेहतर पावर सप्लाई के लिए आपको एक बेहतर SMPS भी ज़रूरी होता है। तो आप यहाँ पर 600 से 700 या फिर उससे ऊपर के बोर्ड वाले आप SMPS को यूज़
कर सकते हैं। अभी बारी आती है इसके कैबिनेट की, तो कैबिनेट आप बिल्कुल नॉर्मल यूज़र के लिए तो 1000 रुपये तक कैबिनेट मिल जाती है, बिल्कुल सिंपल कैबिनेट। लेकिन अगर आप गेमिंग करते हैं तो उसमें आपको RGB कैबिनेट आप उसमें बाई कर लीजिएगा। बाकी ये आपके बजट पर अकॉर्डिंग है कि कैबिनेट तो काफ़ी महंगी भी आपको देखने को मिलती है, लाइक 5000 या फिर 6000 तक। लेकिन जो बिल्कुल नॉर्मल कैबिनेट आती हैं जो भी, वो आपको लगभग यहाँ पर 2 से 3000 रुपये तक का आपको RGB कैबिनेट देखने को मिल जाती है, जो कि ग्लास पैनल के साथ आपको मिल जाती हैं। तो अगला कंपोनेंट है वो उसका मॉनिटर है। तो मॉनिटर आप बिल्कुल अगर नॉर्मली यूज़र है तो आपके लिए 3000 रुपये तक की बजट वाले मॉनिटर काफ़ी बढ़िया, जो कि 19 से 20 इंच के मॉनिटर आपको देखने को मार्केट में मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, तो आप यहाँ पर 24 इंच या फिर 22 इंच या फिर 24 इंच के मॉनिटर को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो है अलग अलग कंपनी के आपको देखने को मिलते हैं, तो जिसपे कि लगभग 100 हर्ट्ज से ऊपर के आप मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं, और फुल HD प्लस या फिर 4K मॉनिटर आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए अगर आप कोई PC बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं, आपको कैजुअल गेमिंग खेलनी है, हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग करनी है, कोरोड्रॉ फोटोशॉप वगैरह यूज़ करना है, ऑफिस वर्क के लिए PC बिल्ड करें, तो आप यहाँ पर लगभग 3 से 4000 रुपये तक मिलने वाले आप यहाँ पर बिल्कुल हल्के मॉनिटर आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि 60 हर्ट्ज से रिफ्रेश रेट के साथ आपको मिल जाते हैं, जिसमें कि जैब्रोनिक्स, फ्रंटेक, फोक्सन कंपनी के, इस तरह के आपको अलग अलग कंपनी के आपको जो मॉनिटर है देखने को इसमें मिल जाते हैं। अभी जो अगला कंपोनेंट्स है वो इसके यहाँ पर कीबोर्ड माउस। तो अगर आप एक गेमिंग के लिए एक PC बिल्ड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर RGB कीबोर्ड माउस आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल नॉर्मल यूज़र हैं तो आप लगभग 500 रुपये तक आप बिल्कुल विदाउट RGB कीबोर्ड माउस भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से कीबोर्ड माउस पसंद हैं। अभी बात आती है यहाँ पर ग्राफिक कार्ड की। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल यूज़र है, कैजुअल गेमिंग खेलनी है, तो आप यहाँ पर विदाउट ग्राफिक कार्ड भी आप इनका यूज़ जो है वो PC का कर सकते हैं। आपको कोई भी ग्राफिक कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रोसेसर में भी आपको इनबिल्ट यहाँ पर ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है, तो जिससे आप नॉर्मल गेमिंग खेल सकते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह नॉर्मली आप कर सकते हैं। कोरल फोटोशॉप यूज़ करना है तो आप नॉर्मली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर हाई लेवल में गेमिंग खेलनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए आपको एक अलग से डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड उस PC में आपको लगाना ही चाहिए, जिससे आपको बेहतर ग्राफिक्स उसमें देखने को मिलते हैं। गेमिंग के वक्त भी आपको बिल्कुल स्मूथ गेम प्ले आप उसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होता है उसमें अपनी अलग से VRAM दी होती है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि 4 GB वाला ग्राफिक कार्ड है या फिर 8 GB वाला ग्राफिक कार्ड है, तो जब भी आप कोई भी गेम खेलते हैं या वीडियो एडिटिंग करते हैं तो या फिर हैवी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, तो वो ग्राफिक कार्ड अपनी उस जो अपनी इसमें रैम दी गई थी उसी मेमोरी को आप यूज़ करता है। वो अलग से जो आपके इसमें 8 GB वाली या फिर 16 GB वाली जो रैम आपने PC में लगाई है उसको यूज़ नहीं करता है, वो अपनी जो दी हुई रैम है उसको यूज़ करता है, जिससे आपको जो भी PC है आपका लैग नहीं करता है और आपको बेहतर ग्राफिक्स और बेहतर परफॉर्मेंस अपने PC से मिल जाती है। तो ये थे दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी बातें जो कि आपको एक नया कंप्यूटर खरीदते वक्त तो इनका बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।